हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? जब हम एंजाइम्स को इमोबिलाइज्ड करते हैं, मतलब मूव नहीं करने देते, स्टॉप कर देते हैं मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स को विद किसके थ्रू? सॉलिड सपोर्ट और मैट्रिक्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एंजाइम। किसकी? मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स को स्टॉप कर देते हैं अटैचमेंट थ्रू सॉलिड सपोर्ट और मैट्रिक्स, राइट। अब हम इसके टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन की बात करें तो टू टाइप्स की इमोबिलाइजेशन होता है। फर्स्टली फिजिकल और सेकेंडली केमिकल। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में अगेन 3 टाइप्स होते हैं: एड्जॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड कैप्सुलेशन। अगर हम केमिकल की बात करें तो कोवलेंट बाइंडिंग और क्रॉस लिंकिंग। और केमिकल में अगर हम बात करें कि आपको किस तरीके से लर्न करने का तरीका है, तो केमिकल जो आपका है सी से बनता है। अगेन जो इसका टाइप्स हैं वो भी सी से ही हैं: क्रॉस लिंकिंग एंड कोवलेंट बाइंडिंग, जो कि हम अब जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आपका क्या आता है? फिज़िकल मेथड। फर्स्टली आपका फिज़िकल मेथड में क्या है? एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है? हमारे पास सपोर्ट है, कोई भी सॉलिड सपोर्ट, उसमें हमने एंजाइम्स को एड्जॉर्ब किया हुआ है, राइट। एड्जॉर्ब मतलब उसके चारों तरफ से कोई भी बॉन्ड नहीं बना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड नहीं बना है। एंजाइम्स और सपोर्ट के बीच में जो है आपका बॉन्ड नहीं बना है, बस वो उससे चिपका हुआ है, राइट। इसमें मेन क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड एंड मेन पॉइंट इज़ नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड जो है वो नहीं बना। आपका सेकंड क्या है? एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट जैसे कि आपको समझ आ रहा है, जो है आपके एंट्रैपमेंट का मीनिंग ही क्या है कि कैद किया हुआ है। यानी एंट्रैपमेंट में एक नेटवर्क होता है जो आपके इस तरीके से ये है, ये क्या है? एक नेटवर्क की फॉर्म में है, ठीक है। नेट होता है ऐसा, राइट। नेट हमको याद आया कि नेटवर्क की फॉर्म में होता है। सपोर्ट जो आपका नेटवर्क होता है सपोर्ट का, जिसके बीच में जो है आपके एंजाइम जो है वो एंट्रैप होते हैं, जो एंजाइम है वो कैद हो जाते हैं, राइट। तो क्या होता है? एंजाइम आर एंट्रैप्ड इन किसमें? मैट्रिक्स में या सपोर्ट में, राइट। पोरस मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर पास। इसमें से क्या करते हैं? पास होने के लिए जो है हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद आपका क्या आया? जो आपका थर्ड आपका टाइप है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में एक कैप्सूल की लेयर बनाई जाती है और उसके बीच में क्या होता है? एंजाइम को रख दिया जाता है। जिस तरीके से आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो है एक ये जो लेयर है, यानी ये चीज़ आपकी जो है वो क्या है? जो है कैप्सूल की एक लेयर बनाई जाती है और इसके बीच में क्या है? एंजाइम को रख दिया जाता है। और वो लेयर कौन सी होती है? वो लेयर होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका जो है वो पास हो और प्रोडक्ट भी पास हो सके। तो इसमें क्या है? एंजाइम आर एनक्लोज्ड विद अ कैप्सूल। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैप्सूल अलाउज द मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट ओनली, राइट। तो ये आपका है एनकैप्सुलेशन में। अब नेक्स्ट आपकी जो है आपके फिजिकल जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं केमिकल यानी कोवलेंट बाइंडिंग की, आपका जो कि केमिकल मेथड का जो है टाइप है, राइट। तो कोवलेंट बाइंडिंग क्या होता है? इसमें मेन क्या होती है आपकी? जो आपका एंजाइम अटैच टू सपोर्ट बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, जो आपको इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड है, टाइटली पैक्ड बॉन्ड है। एंजाइम अटैच टू सपोर्ट। अब ये एंजाइम किससे? सपोर्ट से जो है अटैच है, किसके थ्रू? बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें उसमें क्या है? पॉइंट लिख के आना है, राइट, जो आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका है क्रॉस लिंकिंग। आपका क्रॉस लिंकिंग में क्या है? कोई भी मैट्रिक्स या सपोर्ट जो है नहीं, आपका कोई भी मैट्रिक्स या सपोर्ट है जो वो है नहीं है, ठीक है। सब में क्या है लेकिन इसमें क्या है? नहीं है,
कोई भी सपोर्ट या मैट्रिक्स। यहाँ पे एंजाइम के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और उन्हीं को आपस में क्रॉस लिंक कराया जाता है। जैसे आपका ये एंजाइम है, इसको इस एंजाइम से क्या है, क्रॉस लिंक कराया गया है, तो फिर इसमें क्या है कि ये आपका एक क्रॉस लिंक है। आपके ऐसे एंजाइम हैं इस तरीके से ये क्या है, ये आपस में ही क्या है, क्रॉस लिंक है, राइट। तो क्रॉस लिंकिंग का भी हमें यहीं से समझ में आ रहा है। अब इसका जो है आप इसकी वो देख लें कि क्या हमें इसका थ्योरेटिकल में कैसे लिखना है। आपको ये भी बनानी है, राइट, पिक्चर भी आपको, डायग्राम जो है वो भी आपको बनाना है। ऑल्सो नोन एज कोपोलिमराइजेशन भी इसको बोला जाता है। नो नीड ऑफ मैट्रिक्स और सपोर्ट की कोई नीड इसमें नहीं होती। क्रॉस लिंकिंग इज़ डन बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, और यही इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, एडवांटेज में होगा कि रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ एंजाइम, लॉस ऑफ एंजाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़, राइट, मेडिकल में भी और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हम इसको कर सकते हैं, सुटेबल है। एंजाइम कैन बी रीयूज्ड, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने यूज़ कर लिया दैन फिर उसके बाद हमने नहीं किया, नो, एंजाइम कैन बी रीयूज्ड हो सकता है। एंजाइम एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। उसके बाद आपका अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिएक्शन रिक्वायर्स क्या करते हैं, मोर टाइम, रिएक्शन को हमें बहुत सारा जो है टाइम लगता है। तो जो है आपका सम लॉस ऑफ एक्टिविटी अकर, कभी कभी आपकी लॉस ऑफ एक्टिविटी भी हो जाती है। एक्सपेंसिव इन नेचर, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में रिड्यूस, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। हर टाइप के रिएक्शंस में ये जो है काम नहीं करता है, राइट। तो आपकी ये वाली जो होगी वो होगी आपकी एडवांटेज और ये वाली आपकी हो गई डिसएडवांटेज। तो आई होप आपको जो आपका इमोबिलाइज एंजाइम इमोबिलाइजेशन टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई आपको जो है क्वायरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।